यदि आप वही कर रहे हैं जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। तो आइए मिलकर कुछ ऐसा करते हैं जो आपने आज तक नहीं किया। अगर आपने 12वीं परीक्षा पास कर ली है तो हो जाइए तैयार। एसएससी दे रहा है CHSL के जरिए सरकारी नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका। CHSL में अपनी 100% सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का श्योर सिलेक्शन बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस अनुभवी अध्यापकों के माध्यम से एकदम बेसिक से चलाई जा रही हैं। तो अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें SSC मेकर का ऐप और दिए गए नंबर पर कॉल करें। वॉइस नहीं आ रही है, बताए एक बार। वॉइस आ रहा है कि नहीं, एक बार आप सारे बच्चे बताए तो वॉइस क्लियर है। चलिए एक बार कमेंट करिए, हम देखना चाहते हैं। कोई नहीं, वॉइस नहीं आ रही है। चलिए बताए एक बार। अब आ रहा है ना, अब आ रहा है, कोई बात नहीं। गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से आप सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, आप सभी स्टूडेंट नोट भी करेंगे। आज आप लोगों की रीजनिंग की क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों ये रीजनिंग का 13वां क्लास है, इससे पहले रीजनिंग में 12 क्लास हो चुका है। पीछे की क्लास नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए शॉर्ट ट्रिक भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो आप सभी स्टूडेंट देखेंगे, पहला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्यों? क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है और ज्यादातर स्टूडेंट आंसर गलत देते हैं। जब आप सिंपल क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे तो कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे सारे स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट अच्छे से देखेंगे, समझने का प्रयास करिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी 25 का संबंध जिस प्रकार से 16 से, उसी प्रकार 41 का संबंध किससे होगा, इसका आंसर आप लोगों को बताना है। चलिए आप सभी को गुड इवनिंग, जुड़ जाइए, जल्दी से तैयारी में लग जाइए, मेहनत करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 25 का संबंध किससे है, 25 का संबंध है 16 से। तो आगे हम लोगों से पूछ रहा है कि 41 का संबंध उसी प्रकार से किससे होगा जैसे 25 का 16 से है। तो बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर सारे स्टूडेंट बताए। 30 से होगा, 32, 52, सारे ऑप्शन, 51, कुछ भी आंसर दे नहीं देना है। देखिए पहले तो आप ये देखिए ना, 25-16 हो रहा है, 25 का संबंध किससे हो रहा है, 16 से हो रहा है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, पहले दिमाग लगाइए। 25 देखा जाए तो 5 का स्क्वायर है, 16 देखा जाए तो 4 का स्क्वायर है। ऐसे ही आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर। लेकिन जो 41 है, 41 जो आपके सामने दिख रहा है, 41, ये किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर होता उसे एक कम कर देते, क्योंकि 5 से 4 हो गया, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
तो ऐसा नहीं हो रहा है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, दिमाग लगाते हैं स्क्वायर के सोच के। स्क्वायर सोच के दिमाग नहीं लगाना है। यह प्रश्न स्क्वायर से रिलेटेड नहीं है, वर्ग से रिलेटेड नहीं है, चाहे भले आपके सामने 25 और 16 दिख रहा हो। देखिए अगर इसे हम देखें तो 25 से 16 हो गया, 25 से 16 हो गया, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, रेशियो से आप देखेंगे तो ये 25-16 हो रहा है। ठीक है, 25-16, 5-4, मतलब कहने का मतलब 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कम वाला, स्क्वायर से नहीं संबंधित है, समझिएगा। अगर इसे देखा जाए 25 से 16 हो गया, मतलब कितना कम हुआ, 16 9 25 होता है, यानी 25 में से 9 घटाएंगे 16। अगर 41 में से हम क्या करें, 9 ही घटा दे, जैसे इसमें 9 कम है, 41 में से 9 जा तो क्या होगा, 32। क्या 32 ऑप्शन में है? हाँ है। बस कुछ नहीं है प्रश्न में, बस -9 करना है। प्रश्न में क्या है, कुछ नहीं है, बस 9 घटाना है और कुछ नहीं है। बहुत दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, 9 घटाने से संबंधित है। और ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्क्वायर सोच के प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। दूसरा काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देखिए और इसका आंसर दीजिए। देखिएगा क्वेश्चन दूसरा क्या है। दूसरा जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर आप लोग देंगे। देखिए क्वेश्चन है, दिए गए 3 समीकरण में से पहले 2 एक निश्चित प्रणाली के आधार पर हल किया जाता है, उसी आधार पर अनसुलझे तीसरे समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यानी कि यहां पे लिखा हुआ है 32 गुने 34 बराबर क्या है, 96 है। उसी प्रकार से 25 गुने 14 बराबर क्या है, 29 है। तो बोल रहे 18 गुने 51 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहे। इसका आंसर दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, 32 गुने 34 बराबर 96 है। उसके बाद से है 25 गुने 14 बराबर क्या है, 29 है। फिर पूछ रहे हम लोगों से 18 गुने 51 बराबर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे, सारे बच्चे दे, हम देखें कितने स्टूडेंट आंसर दे रहे। आंसर क्या है ना, सबका सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं, सबका आंसर सही आना चाहिए। कैसे आ रहा है बताइए, क्या होगा आंसर। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। कैसे होगा, देखिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यह चीज देखना है ना, ये 32-34 को 96 लिख दिया है। कैसे, ये 32-34 गुना करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 900 से ज्यादा आपको ऐसे ही दिख रहा है। तो आपको गुना करने की इसमें जरूरत नहीं है, गुना करने की जरूरत नहीं है, ये गुना नहीं है। आप बस इनके संख्याओं को देखिए, 32-34 क्या करें, 32-34 जोड़ देंगे, 32-34 जोड़ेंगे तो 96 होगा, नहीं 32-34 जोड़ने पे कितना होगा, 66 होगा। फिर 30 जोड़ देंगे, लेकिन फिर इधर जोड़ के 30 जोड़े दूसरे वाले में तो नहीं होगा। तो हो कैसे रहा है, देखिए समझा दे। आंसर बहुत सारे बच्चे दे भी रहे, सही भी आंसर दे रहे हैं, और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, ABCD बस दे रहे हैं। ABCD नहीं देना है, समझना है, समझेंगे तभी होगा। बताए, देखिए यहां पे दिमाग लगाइएगा। 32 और 34 संख्या अगर देखें तो 3 2 ये हो जाएगा, अगर 5 ये 3 4 7 57 हो रहा है, लेकिन ऐसे 96 नहीं होगा। ठीक है, अगर थोड़ा थोड़ा सोचने का प्रयास करिएगा, दिमाग धीरे धीरे लगाइए, समझ में आएगा। संख्या के बनावट के आधार पे ये 3 2 से बना है, ये 3 4 से। अगर इसका पहला और इसका पहला आपस में क्या कर दे, गुना कर दे, तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इसका दूसरा और इसका दूसरा, इन दोनों को क्या कर दे, इन दोनों को जोड़ दे, तो 2 4 मिलके क्या हो जाएगा, 6। समझिएगा, इसका पहला और इसका पहला गुना करेंगे, इसका दूसरा जोड़ेंगे, यानी पहले का पहला गुना करेंगे और दूसरे का दूसरा क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 96 हुआ। ठीक है, अगर यहां पे देखिए 2 और 1 का आपस में क्या कर दे, गुना कर दे, तो क्या होगा, 2 होगा। 5 और 4 को आपस में जोड़ दे तो 5 + 4 क्या होगा, 9 होगा। यहां पे 29 दिया है, यहां पे 96 दिया है। कहने का मतलब 3 गुने 3 बराबर क्या हो गया, 9, और यहां पे क्या किए, 2 + 4 बराबर क्या हो गया, 6। तो 9 6 नहीं, ये 9 और 6, यानी कहने का मतलब 96 हो रहा है, ऐसे हो रहा है, समझ रहे, 96 हो रहा है। तो इसी प्रकार से इसका देखिएगा, पहला गुना करेंगे, क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1 गुने 5 करेंगे तो क्या होगा, 5, और इसका दूसरा और इसका दूसरा जोड़ेंगे, 8 1 9 59। क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, 59 59 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। तरीका आप देखिए, सीखिए,
रीजनिंग है, लॉजिक लगाना है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ सोचना है, लॉजिक लगाना है, आंसर देना है। समझ में आ गया है सभी को? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं। समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए। कोशिश करिए आपका ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई एकमात्र ऐसा विकल्प है जिससे आप एग्जाम को पास करेंगे, सिलेक्शन लेंगे और आपकी लाइफ शानदार होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और सॉल्व सारे स्टूडेंट करेंगे। यदि लैपटॉप LAPTOP लैपटॉप को 28, 16 और 36 28, 16, 36 के रूप में और डॉट है यहां पर लिखा DROUGH को 12, 25, 36 के रूप में कोडित किया जाता है, तो मेंबर MEMBER के लिए कोड क्या है बताइएगा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम रख देते हैं टेस्ट के तौर पे। क्या टेस्ट के तौर पे रखते हैं और टाइम आप लोगों को दे रहे हैं 20 सेकंड का सोचने का। 20 नहीं 30 दे रहे हैं, 30 सेकंड में आप लोग बताइए। 30 सेकंड में आंसर दीजिए, बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं। आंसर सबका आना चाहिए, एक साथ आंसर आना चाहिए, गलत आंसर किसी का नहीं चाहिए। सबका आंसर क्या चाहिए? सेम चाहिए, एक साथ दीजिए। फटाफट आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आप सारे बच्चे एक साथ बताएं। चलिए बताइए क्या आंसर आ रहा है, एक साथ कमेंट करिए क्या आंसर आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? प्रश्न आसान है। प्रश्न क्या है? आसान है। देखिए समझेंगे तब समझ में आएगा। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी आंसर दे रहे हैं आप लोग, कुछ भी आंसर नहीं देना है, समझना है इस क्वेश्चन को। देखिए समझा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे समझिए। देखिए प्रश्न देखिए, लैपटॉप है LAP लिखा है, LAPTOP लैपटॉप। ध्यान दीजिएगा, लैपटॉप को लिखा क्या है 28, 16 और 36। ठीक है, उसके बाद से ड्रॉ लिखा है, ड्रॉ DROUGH इसको लिखा है 12, 25, 36। ऐसे प्रश्न तो हम आप लोगों को एक बार नहीं बहुत बार बताए हैं ना। बताइएगा MEMBER मेंबर बराबर पूछ रहा है क्या होगा। देखिए समझिए यहां पे, देखिए अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो लैपटॉप के अक्षरों को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसको 2-2 अंक में डिवाइड किया, मतलब 2-2 अंक में बांटा हुआ है। देखिएगा समझिएगा, यहां पे 2-2 अंक में बांटने का मतलब 28, 16, 36 ऐसे बांटा है। देखिएगा एक बार इसे देखिए, 28, 16, 36 मतलब यहां पे देखा जाए तो 1, 2, 3 तीन भाग में किया है, तो इसमें यानी 2-2 को क्या किया है, ग्रुप बनाया होगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। ठीक है, यहां पे भी देखे जाए 2, 2, 4, 6 अक्षर है। यहां पे भी आप देखें तो 3 पार्ट में 2 अंकों का 2-2 अंकों का, मतलब यहां पे देखा जाए तो 2 अक्षर के लिए ये योग कर रहा होगा या गुणा कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा। तो इसके लिए जो आसान तरीका है वो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे यानी नंबरिंग लिखेंगे। L 12 नंबर पे आता है, A 1 पे आता है, P 16 पे आता है, T 20 पे आता है और O 15 पे आता है और P कितने पे आता है, 16 पे आता है। ठीक है, अब देखिए 12, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा सारे बच्चे, देखिएगा यहां पे है 12, 1 अगर हम जोड़ दे, ध्यान दीजिएगा 12, 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, लेकिन यहां पे 28 है। 16, 20, 36 हो जाएगा, 36 दिख रहा है, लेकिन 15, 16, 31 हो जाएगा, नहीं दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आपको इसी में दिमाग लगाना है। ठीक है, दिमाग आपको क्या करना है, लगाना है। देखिए नीचे वाले को भी लिख लेंगे ताकि आपको आइडिया मिल
मिल सके। डी 4 पे आता है, आर 18 पे आता है, ओ 15 पे आता है और यू 21 पे आता है, जी 7 पे आता है और एच 8 पे आता है। देखिएगा 18 4 22 हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए लेकिन थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएंगे, क्या करेंगे, अक्षरों को ध्यान से देखिए और अंकों को ध्यान से देखिए, क्या करे कि 28 हो जाए। 12 है, 1 है, ये नहीं हो रहा है। अगर लास्ट वाला देखा जाए, पहला देखा जाए, 12 16 तो 28 हो जाएगा और 15 1 15 देखा जाए तो 16 हो जाएगा, 16 20 देखा जाए 36 हो रहा है। समझ में आ रहा है? आखिरी आखिरी मतलब पहला आखिरी, दूसरा फिर उसके बाद से आखिरी से पहला, मतलब इधर से पहला, इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा। समझ रहे हैं कैसे? देखिएगा एक बार आप सारे स्टूडेंट दिमाग लगाए, अभी समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिएगा अगर हम ऐसे करें 16 और 12 यानी 12 और 16, 12 प्लस 16 करेंगे, क्या करेंगे, 12 प्लस 16 बराबर क्या होगा 28 और ये 28 यहां पे दिया है। ठीक इसी प्रकार से 1 और 15 देखें तो 1 15 मिलके क्या हो जाएगा 16, फिर उसके बाद से 16 और 20 देखें तो 36। मतलब कहने का मतलब है सबका पहले क्या, इधर से पहला यानी कि इधर से पहला और इधर से पहला, फिर इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, ऐसे किए। चलिए इसमें भी देखना है, 4 और 8 देखेंगे तो जोड़ेंगे तो 12 होगा, 18 और 21 18 7 है यहां पे, 2 सेकेंड देखिएगा, 18 ये है इसका दूसरा, उधर से क्या है जी है, 18 7 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 15 और 21 क्या हो जाएगा 15 21 मिलकर 36 हो जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू देखिए, 13 है, ई 5 पे है, एम 13 पे है, बी कितने पे है 2 पे है, ई 5 पे है और आर कितने पे है 18 पे है। यहां पे भी वही चीज करना है, 2 2 4 6 ही है, ठीक है। देखिएगा 13 और 18, 13 18 अगर हम जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 13 और 18 मिलके हो जाएगा 31, कितना होगा 31। फिर देखिएगा 5 और 5 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 10, फिर 13 और 2 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 15, यानी इसका आंसर होगा 21 31 10 15, 31 10 15। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर पहले में है, ए में है, ए आंसर आ रहा है। सबका आ रहा है, सबका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, बताएं कमेंट करें। हाँ मतलब पहला आखिरी, दूसरा आखिरी से दूसरा, फिर तीसरा तीसरा, समझ रहे हैं ना कैसे हो रहा है। हाँ 31 10 15 आंसर आ रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। लॉजिक सीखिए, समझिए और ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका सीखिए और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को क्या करिए ना, प्रैक्टिस आप लोग करिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न तो आप आराम से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हम आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट देंगे। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। प्रश्नवाचक चिन्ह है कहां, देखिएगा आखिरी में 2 प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी इन ऑप्शन में से 2, सब में 2 है, ठीक है। तो आपको बताना है, पहले देखिए 2 है, 0 है, 10 है, 2 है, 30 है, 6 है, 68 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क। इन दोनों क्वेश्चन मार्क पे बताना है कि इन ऑप्शन में से क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं। चलिए सारे बच्चे आंसर दे, एक साथ आंसर दे। हम देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और सही आंसर दे रहे हैं। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो सेट पैटर्न टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन होते हैं, डेली की क्लास में हम आप लोगों को करा रहे हैं। बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, लेकिन तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दिमाग लग रहा है कुछ, काफी इंपॉर्टेंट है। ABCD सारे ऑप्शन आंसर आ रहे हैं। सारे ऑप्शन आंसर कैसे हो सकते हैं, ये क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन आंसर होगा ना, सारा कैसे होगा। समझा दे, समझा देंगे, लेकिन एक बार कोशिश तो करिए आप लोग। कुछ बच्चे डायरेक्ट बोलते हैं बताइए सर नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे सीरीज की अगर संख्याओं की बात करें तो 2 है, लिख देते हैं यहाँ पे 2 है, 0 है, 10 है, फिर उसके बाद से 2 है,
30 है, 6 है, 68 है, उसके बाद से 12 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर क्वेश्चन मार्क है, मतलब 2 क्वेश्चन मार्क है। दिख रहा है ना, 2 क्वेश्चन मार्क आखिरी में है। अगर बात करें हम, देखिए अब आप लोगों को बताए हैं एक तरीका, क्या बताए हैं, जब आप सीरीज के संख्याओं को देखें, सीरीज में संख्याएं क्या हो गई, घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, मतलब कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, कम हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, ऐसे कभी भी आपके सामने सीरीज दिखे तो तरीका आपको क्या बताए थे। देखिए जैसे आप देख रहे हैं ना, 2 से 0 हो गया मतलब कम हो गया, 0 से 10 हो गया बढ़ गया, फिर 2 हो गया मतलब कम हो गया, फिर 30 हो गया ज्यादा हो गया, 30 से 6 हो गया कम हो गया, 6 से 68 हो गया ज्यादा हो गया, 68 से 12 हो गया मतलब कम हो गया, ज्यादा कम, ज्यादा कम, ज्यादा कम। अगर ऐसा क्वेश्चन दिखे तो बस अपने दिमाग में एक तरीका रखिएगा। हाँ, ज्यादातर क्वेश्चन में होते हैं, हर क्वेश्चन में नहीं, लेकिन ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यह होता है, आप एक एक संख्या को छोड़ के देखिए। एक एक संख्या को छोड़ के देखने का मतलब मेरा है, आप क्या करिए, 2 से 10 पे जाइए, 10 से 30 पे जाइए, 30 से 68 पे जाइए, 68 से इस क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे। समझ रहे हैं? तो देखा जाए 2, 10, 30, 68, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो समझ में आएगा। 2 क्या है, 10 क्या है, 30 क्या है, 30 क्या है। देखिएगा आप, ये देखिए नॉर्मल संख्याएं हैं या किसी स्क्वायर के करीब है या क्यूब के करीब है। तो 10 देखा जाए, 10 देखा जाए तो 3 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये देखा जाए तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाए 30, तो 3 का क्यूब प्लस 3, अगर इसे देखा जाए तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2, अगर इसे देखा जाए तो 64 के करीब जा रहा है, 64 के करीब का मतलब 4 का क्यूब प्लस 4। समझ रहे हैं? देखिए यहां पे देखिएगा, एक बार हम क्या करते हैं ना, रेड वाले कलर से पहले वाले को लिखते हैं, फिर अलग कलर से लिख देंगे ताकि आपको समझ में आए। देखिए अगर हम बात करें 2 की, तो 2 क्या है, 2 1 का क्यूब प्लस 1 है, 1 का क्यूब 1 और 1 जोड़ेंगे 2। फिर उसके बाद अगर हम 10 पे चले, 10 पे चले तो ये क्या है, 2 का क्यूब प्लस 2 है, 2 का क्यूब, 2 दूना के 4 दूना के 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10। 30 पे अगर हम जाए, 30 पे तो ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, 3 3 के 27, 27 में 3 जोड़ देंगे 30। फिर आगे देखिएगा 68 है ना, 68 है, ये क्या है, 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब का मतलब 4 चौको 16, चौको 64 में 4 जोड़ेंगे 68, 68 हो गया। फिर देखिएगा एक एक संख्या को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे छोड़ के चल रहे हैं ना, ऐसे छोड़ के चल रहे हैं ऐसे। अब आ जाएंगे इस वाले पहले जो क्वेश्चन मार्क है, तो ये इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा बताइएगा सारे बच्चे, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 का क्यूब प्लस 5 क्या होगा, 5 का क्यूब प्लस 5, 5 25 25 25 125, 5 का क्यूब हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 130। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, यहां पे होगा 130। फिर उसके बाद से देखिए, अब एक अलग कलर से हम इसको लिख रहे हैं, ये देखिएगा समझिएगा। 0 है, 0 से क्या हुआ, 2 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया। तो यहां पे देखा जाए तो स्क्वायर क्यूब नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। अगर डिफरेंस की हम बात करें, देखिएगा अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहां पे डिफरेंस 2 का है। फिर उसके बाद से आगे चले तो यहां पे डिफरेंस कितने का है, 4 का है। फिर थोड़ा सा हम आगे चले तो यहां पे 6 का है। तो 2 4 6, 2 दूना के 4 दूना के 8, अगर 8 रहता तो गुना के सेंस में सोचते, लेकिन यहां से 2 4 मतलब 2 बढ़ा, यानी 2 से 2 4, 4 2 6। अब आगे क्या होगा, 6 में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिएगा, यहां पे देखिए 0, देखिए कितना, 0 से 2, 2 का डिफरेंस, फिर 4 जुड़ गया, 6 हो गया, 6 में 6 जुड़ गया तो कितना हो गया 12, 12 में 8 जुड़ जाएगा, क्योंकि 2 4 6 8, तो 12 में 8 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां पे 20 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा 20, यानी इसका आंसर होगा 130 20। क्या होगा 130 20, क्या होगा 130 20 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है। 130 20 आंसर होगा, 120 20 नहीं, 130 20। बताइए क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, एक बार आप लोग बताइए। समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए, फिर आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। जल्दी से एक बार बताएं
ये क्वेश्चन समझ में आ गया है कि नहीं? सभी को समझ में आ गया है तो एक बार यस सर कमेंट करिए। और आज की क्लास को अगर अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर करिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को आप लोग ज्वाइन करिए और कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा समय आप लोग पढ़ाई में लगाए, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है। जब पता है तो पढ़ाई करिए अच्छे से। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। ध्यान दीजिएगा, यहां पे कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। यहां पे आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, एक संख्या गायब है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क पे इन चारों विकल्प में से क्या आएगा। आप लोगों को तरीका पता है ना, क्वेश्चन मार्क अगर नीचे है, बड़ी संख्याओं पर आधारित है तो आप बड़ी संख्याओं के आधारित सोच लीजिए। अगर क्वेश्चन मार्क नीचे है तो दो तरीका लगा सकते हैं आप। तो एक लगाएंगे 6 14 को क्या करें क्वेश्चन मार्क पे हो जाए, जैसे 5 9 को 8 किया है, 1 7 को 12 किया है। या आप ये तरीका देख सकते हैं, यहां पे क्वेश्चन मार्क है तो 1 5 को, यानी कि 1 5 को क्या करे 6 हो जाए, 7 9 को कैसे करके 14 लिखा है, फिर 12 8 को क्या करे कि क्वेश्चन मार्क पे हो जाए। दो तरीका है इसमें ऐसे लगाने के लिए। या आप बड़ी संख्याओं पर आधारित है तो बड़ी संख्याएं लगाइए। लॉजिक तो आपको पता है ना, कौन कौन से लॉजिक लगते हैं ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए? बताइए, एक बार कमेंट करिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी बच्चे आंसर देंगे और आंसर क्या आना चाहिए? सही आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। बहुत अच्छे, कुछ बच्चे बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। अगर बड़ी संख्याओं को देखें, बड़ी संख्याओं को अगर हम देखें, कोशिश करें समझने का, तो या ऐसे देखा जाए तो यहाँ पे 12 है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो 9 है, यानी बड़ी संख्याओं पे ऐसे तो होगा नहीं। अगर ऐसे देखा जाए तो 6 है, ऐसे देखा जाए तो 14 है, ऐसे देखा जाए तो हो सकता है यहाँ पे 4 भी आ जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं एक ऑप्शन में है 20 भी है, 12 भी है, 12 भी हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा 16 है। ठीक है, तो अगर देखा जाए, थोड़ा सा समझिए, अगर ऐसे देख रहे हैं तो 1 5 करके जोड़ेंगे 6 होगा, लेकिन 9 7 16 हो जाएगा, 14 लिखा है, 12 8 20 हो जाएगा, लेकिन फिर आगे क्या करेंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्ट जुड़ रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है। अगर ऊपर से नीचे देखा जाए तो 1 7 8 4 12, ठीक है, 9 5 14, लेकिन 8 है, ठीक है, नहीं हो रहा है। अगर घटाया जाए 1 और 7 में, मतलब डिफरेंस देखा जाए, 7 में से 1 जा 6 और ये क्या है 12 है, मतलब 2 गुना है। अगर यहां पे देखें 5 और 9 का डिफरेंस, 9 में से 5 जा तो 9 में से 5 जा क्या होगा 4, और 4 का 2 गुना करिए, 4 दूना के 8। अच्छा, 6 और 14 का डिफरेंस क्या होगा 8, 8 का क्या करिए 2 गुना करिए, 8 दूना के 16, 16 है, हाँ है। समझ में आया? पहला और दूसरा का डिफरेंस का 2 गुना तीसरा संख्या आ रहा है। क्लियर है? हाँ, फटाफट दिमाग लगाते रहिए, फटाफट दिमाग लगाते रहिए, समझते रहिए, प्रश्नों को सॉल्व करते रहिए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, ठीक है? बहुत अच्छे, जितने बच्चे आंसर दे रहे हैं 16, इस क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है। समझ में आया है कैसे हुआ है? डिफरेंस के लिए क्या किए हैं? डिफरेंस कहने का मतलब है 6 और 14 का डिफरेंस क्या हुआ 8 हुआ, और 8 का क्या किया 8 का 2 गुना कर दिए, तो 8 दूना के 16, यानी इस क्वेश्चन मार्क पे क्या गया 16। इसी प्रकार से 9 5 का 4, 4 का डिफरेंस आया, इसका 2 गुना, तो 2 गुना का मतलब 4 दूना के 8, ऐसे ही है। 7 1 का 6, 6 दूना के 12। क्लियर है जी सर? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए। जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए, और एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप पे आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए क्लासेस चल रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। सारे के सारे बच्चे ऐप से जुड़ जाएंगे अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो, ठीक है। आप लोगों को बताना चाहेंगे एसएससी सीएचएसएल के लिए, हाँ, एसएससी सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच हम लोग चला रहे हैं एसएससी मेकर ऐप पे। 100% सिलेक्शन के लिए क्लास चल रही है, इसमें आपकी सारी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही है। आप लोग ऐप से जरूर जुड़िए अगर आप सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो। साथ ही हम आपको बता दें, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम के लिए केसरी बैच चलाया जा रहा है। 100% सिलेक्शन के लिए बैच चलाया जा रहा है। इस बैच में भी आपकी सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से, चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। तो चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी के लिए आप केसरी बैच से जुड़िए और तैयारी करिए और 100% अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ध्यान से देखेंगे और समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन में बोला है कुछ पी क्यू है, फिर सेकंड कथन बोल रहा है कोई क्यू आर नहीं है, निष्कर्ष में बोल रहा है कोई पी आर नहीं है, फिर सेकंड बोल रहा है निष्कर्ष में कुछ पी आर नहीं है, और आगे बोल रहा है थर्ड में कुछ क्यू पी है। तो आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। यहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो इस क्वेश्चन का आंसर। बताएं। हाँ देखिए, जो भी आप एग्जाम की बातें कर रहे हैं, सर इसकी क्लास चाहिए, इसकी क्लास चाहिए, एक बार आप लोग एसएससी मेकर के ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे देखिए बैच चल रहा है कि नहीं चल रहा है तो क्लासेस स्टार्ट करा दी जाएंगी, ठीक है। बताइए, कल आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, कल आप लोगों की मैथ्स की क्लास है, और आप लोगों से बताना चाहेंगे सारे स्टूडेंट कल की जो क्लास है, कल की क्लास को ज्वाइन जरूर करेंगे। कल आप लोगों की क्या होगी, क्लास रिकॉर्डेड मोड में देंगे, ठीक है, क्योंकि कल शाम को, हाँ कल शाम को मुझे निकलना है यहां से गोरखपुर के लिए, ठीक है। तो कल रिकॉर्डेड आप लोगों को क्लास प्रोवाइड करेंगे मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो 8 बजे आप लोग चैनल पे आके मैथ्स की क्लास को जरूर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड सेक्शन में मिलेगी क्लास, ठीक है। हाँ तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, फिर परसों से आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। आंसर गलत आ रहा है, केवल तीसरा अनुसरण कर रहा है, कौन बोल रहा है। देखिए ध्यान से पढ़िए, कथन निष्कर्ष के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा जाता है तभी समझ में आएगा, वैसे नहीं। कोई नहीं आएगा, बता दिए पहले। सर कब तक आ जाएंगे गोरखपुर, चलिए बता रहे हैं अभी। देखिए यहां पे देखिए, इस क्वेश्चन को पहले देखिए। कल रिकॉर्डेड क्लास भी मस्त क्लास होता है, ऐसा नहीं होता है, उसमें आप लोगों से ज्यादा बात नहीं होता है, पर क्वेश्चन होता है, ठीक है। यहां पे देखिए, पहले देखिए बोल रहा है कुछ पी क्यू है, क्या बोल रहा है, कुछ पी क्यू है। ध्यान दीजिएगा, पी का कुछ हिस्सा बोल रहा है क्या है, क्यू है, मतलब कुछ पी क्यू है, समझ रहे हैं। आगे देखिए, कह रहा है कोई क्यू आर नहीं है, कोई भी क्यू, मतलब क्यू का थोड़ा सा भी हिस्सा क्या है, आर में नहीं है, मतलब कोई क्यू आर नहीं है, क्यू और आर का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। यहां पे समझना है, इस डायग्राम को समझिए। अगर डायग्राम आप समझ जाएंगे तो बड़े आराम से आप सॉल्व करेंगे। देखिए आगे निष्कर्ष पढ़िएगा, पहले कथन क्लियर करिए। कुछ पी क्यू है, मतलब पी का कुछ हिस्सा क्यू में है, कौन सा, ये वाला जो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। आगे बोल रहा है कोई क्यू आर नहीं है, मतलब क्यू का कुछ भी हिस्सा, थोड़ा सा भी हिस्सा आर में नहीं है। निष्कर्ष पढ़िए, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है, निष्कर्ष में देखिए बोल रहा है कोई पी आर नहीं है, बोल रहा है कोई पी आर नहीं है। देखिएगा, समझने का आप प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। कोई पी आर नहीं है, क्या हम लोगों को, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, पी और आर के बारे में जानकारी मिल रही है इस कथन से। बोल रहा है कोई पी आर नहीं है, क्या पी और आर के बारे में, पी और आर के बारे में डायरेक्ट संबंध कुछ दिख रहा है। देखिएगा, बोल रहा है कोई पी आर नहीं है, तो क्या पी का कोई भी हिस्सा आर में है, तो आप बोलेंगे नहीं है, यानी कि बात सही बोल रहा है। लेकिन आपको कथन पे भी दिमाग रखना है, यहां पे बोला है कुछ पी क्यू है, कोई क्यू आर नहीं है, यानी पी और आर के बारे में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं बता रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, गलत। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। अब यहीं पे आप लोग गलत होंगे, देखिएगा, समझिएगा। बोल रहा है कोई पी आर नहीं है, पी और आर के बारे में जानकारी नहीं, जबकि क्यू और आर के बारे में बताया है, पी क्यू के बारे में, पी क्यू के बारे में जानकारी है और क्यू और आर के बारे में जानकारी है, लेकिन पी और आर के बारे में नहीं जानकारी है, तो आप इसे बोलेंगे गलत, क्योंकि इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कैसे आप बताएंगे, ठीक है। हाँ देखिए यहां पे है, आगे सेकंड पढ़िएगा, बोल रहे हैं कुछ पी आर नहीं है। अब इसे देखिए, कह रहा है कुछ पी आर नहीं है, तो अब बोलेंगे, अब आप ये बोलेंगे सर इसमें तो बता दिए जानकारी नहीं है, लेकिन आपको समझना है यहां पे कुछ पी, ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। यहां पे देखिए कुछ पी क्यू है और कोई भी क्यू आर नहीं है, क्योंकि बोला है कुछ पी क्यू है और कोई भी क्यू आर नहीं है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पी का, वो आर नहीं होगा, यानी कुछ पी आर नहीं है। बात क्या है, सही है, कुछ की बात कर रहा है,
कुछ की बात कर रहा है, यहां पे आपको समझना है। कह रहा है कुछ पी आर नहीं है, तो जो पी का हिस्सा क्यू में है वो वाला तो आर होगा नहीं, यानी ये बात क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। आगे देखिए थर्ड, आप देखिएगा, कह रहा है कुछ क्यू पी है, क्या बोल रहा है, कुछ क्यू पी है, क्या क्यू का कुछ हिस्सा पी में है, हाँ है, यानी ये सही है। दूसरा और तीसरा सही है, आंसर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर देंगे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या देंगे, बी आंसर देंगे। बताइए अब समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। ये चीज आपको समझना है। अब इस वाले को देखिएगा, कुछ पी आर नहीं है, तो बात कैसे सही है, पी का जो हिस्सा क्यू में है वो यानी कुछ है ना, कुछ पी का हिस्सा क्यू में है वो आर नहीं होगा, यानी बात क्या है, सही है। यही चीज आपको समझना है। ऐसे अगर आप समझ रहे हैं तो प्रश्नों को आप बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया है तो आगे चले, नहीं है तो बताइए, दोबारा समझा दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को हम टेस्ट के तौर पे रखते हैं, आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम टेस्ट के तौर पे, यदि P और Q बहने हैं, R O का पिता है, S R की माता है और T S का भाई है, तो P S से किस प्रकार संबंधित है, बताए तो इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। सर वेस्ट बंगाल आए, वेस्ट बंगाल, अच्छा अब बता दिए गोरखपुर जा रहे हैं, तब इसका मतलब ये नहीं है कि चली जाएंगे, कल की बात है। कल अगर 8 बजे वीडियो क्लास आपको मिल जाएगी तो जाएंगे, नहीं तो लाइव क्लास भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। अब गोरखपुर वाले स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मिलना है, चलिए मिलेंगे, आप लोगों से बताएंगे। इंस्टाग्राम से जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे अगर आप लोगों से मिलना हुआ तो। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए। बताए एक बार आंसर आप लोग दे, सारे बच्चे आंसर दे और सही आंसर आना चाहिए। अलग अलग आंसर नहीं चाहिए। एक साथ आंसर दीजिए और सही आंसर आना चाहिए, गलत आंसर नहीं चाहिए। क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है, बच्चे बता रहे हैं। अच्छा देख लेते हैं एक बार, आइए। क्वेश्चन रॉन्ग लग रहा है तो कोई बात नहीं, देखते हैं। बोल रहे हैं यदि P और Q बहने हैं, कौन कौन बहने हैं, P और Q, यहीं पे कर देते हैं। P और Q क्या है, बहने हैं। बहने हैं तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। आर ओ का पिता है, आर ओ का पिता है, यहां पे ओ तो अभी 2 सेकेंड, आर ओ का पिता है, अभी ओ के बारे में जानकारी नहीं है। एस आर की माता है, एस आर की माता है और टी एस का भाई है पी एस से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, गलत है। कहां पे गलत है बता रहे हैं, ये ओ की जगह हो सकता है क्यू हो, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को एक बार हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर क्यू का पिता है, आर क्यू का पिता है, लिखिएगा आर क्यू का पिता है। आर क्या है, क्यू का पिता है। अब सॉल्व करिए तो आर जो है ना वो क्या है, क्यू का पिता है। आर क्यू का पिता है,
एस आर की माता है, एस जो है ना वो माता है, किसकी माता है? आर की। एस जो है ना आर की माता है, यानी एस कहां हो गई? आर के ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर। फिर कह रहा है और टी एस का भाई है। टी क्या है? एस का भाई है। टी जो है ना वो एस का भाई है, ठीक है। आगे बोल रहा है तो पी एस से किस प्रकार संबंधित है? अब तो समझ में आया। हाँ, ओ हो गया था क्यू की जगह पे, कोई बात नहीं। बोल रहा है पी एस से किस प्रकार संबंधित है। ये जो पी है वो एस का क्या लगेगा? बेटा और बेटे की बेटी, मतलब पोती। अच्छा, दिया हुआ है बेटे की बेटी, ऐसे ही दिया है तो ऑप्शन नंबर बी बोल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया है या दोबारा समझाए? एक बार बताए, सारे बच्चे एक साथ बताएं, कमेंट करें, समझ में आ गया है या दोबारा समझाए? चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, समझ में आ गया है। अब समझ में आया? हाँ, पोती पोती नहीं दिया, बेटे की बेटी दिया है, आंसर दे लेंगे, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। आगे चले, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे। ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर बैठा है और ई बी और सी का पड़ोसी है। ए और सी के बीच में दो व्यक्ति हैं, पूर्वी छोर पर कौन बैठा है? पूर्वी छोर पे कौन बैठा है ये बताना है, मतलब पूरब से पश्चिम के तरफ बैठे। कहने का मतलब ये है कि ये देखिए, चार दिशाएं होती हैं, आप सभी को पता है। ऊपर की तरफ उत्तर होता है, जस्ट इसके सामने नीचे दक्षिण, दाहिने साइड में पूर्व होता है, बाएं साइड में पश्चिम होता है, ऐसे ही होता है। मतलब ये लोग ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब इनका मुख क्या है? सामने की तरफ है। सामने की तरफ मतलब ऊपर की तरफ है। और ये कितने व्यक्ति है? 5 व्यक्ति है। चलिए, 5 व्यक्ति को आप क्या करिए? बैठा लीजिए, ठीक है। 5 व्यक्ति को बैठा लीजिए। कितने हो गए? 2 2 4 6 हो रहे, कोई नहीं, 5 ही को बैठाना है ना। अब देखिए, पूरब से पश्चिम की तरफ देखा जाए तो इस दिशा को क्या बोलेंगे? पूरब। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे पूर्व। और यहां पे इधर इस वाले को क्या बोलेंगे? पश्चिम छोर। ये पूरब छोर हो गया, ये पश्चिम छोर हो गया, क्योंकि ऐसे दिशा आप दिख ही रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? पूर्व छोर, ये पश्चिम छोर। अब देखिए, अब प्रश्न को पढ़िएगा। प्रश्न में बोल रहा है ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में है, सी पश्चिम छोर पर है। पश्चिम छोर का मतलब यहां पे। सी कहां पे है बताइएगा? सी कहां पे है? सी पश्चिम छोर, मतलब सी यहां पे है। आगे बोल रहा है सी, देखिएगा, सी पश्चिम छोर पर बैठा है। बोल रहा है ई बी और सी का पड़ोसी है। ई क्या है? बी और सी का, यानी ई जो है ना बी और सी के बीच में होगा, तभी दोनों का पड़ोसी होगा। देखिएगा, ई जो है ना ये बी और सी के बीच में होगा। हो सकता है सी इधर हो और ई यहां पे होगा, तो बी इधर होगा, बी और सी, तभी पड़ोसी होगा। या हम लोग क्या करेंगे? बी और सी के बाद ई लिख देंगे तो ये सिर्फ सी का हो गया। अगर बी और सी के पहले ई लिख देंगे तो ये सिर्फ बी का पड़ोसी होगा, यानी इनके बीच करना पड़ेगा। पड़ोसी का मतलब क्या? अगल बगल है ये दोनों लोग। क्या है? ई बी और सी। तो सी यहां पे हो गया तो ई कहां हो जाएगा? यहां पे। ई क्या है? बी और सी का, तो बी कहां पे हो जाएगा? यहां पे। बी और सी का ई पड़ोसी हो गया। क्लियर है? यहां तक समझ गए? आगे देखिए, कह रहा है ए और सी के बीच दो व्यक्ति हैं, मतलब ए और सी, ए सी यहां पे हो गया, दो व्यक्ति हैं, तो ए कहां हो जाएगा? यहां पे होगा। तभी क्या होगा? ए और सी के बीच दो व्यक्ति होंगे, यानी ए वहां पे नहीं होगा। प्रश्न में बोल रहा है पूर्वी छोर पर कौन बैठा है? पूर्वी छोर मतलब उस साइड। अगर देखें तो 5 व्यक्ति थे, ए बी सी डी ई, तो यहां पे देखा जाए तो ए हो गया, बी हो गया, सी, ई हो गया, डी ही बचा हुआ है, तो पूर्वी छोर पे कौन है? डी। आंसर क्या होगा बताइएगा सारे स्टूडेंट? आंसर क्या होगा? डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, आंसर डी। अच्छा, बी डी दे रहे हैं, कुछ बच्चे बी बोल रहे हैं, कुछ डी बोल रहे हैं। अच्छा, डी बैठा है तो बात सही है। अगर ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं, आंसर डी आ रहा है, सही है। ऑप्शन डी नहीं आना चाहिए, ऑप्शन डी नहीं आना चाहिए। ऑप्शन आपका क्या आना चाहिए? बी ही आना चाहिए, और आंसर में डी आएगा, ठीक है, यहां पे। चलिए, क्लियर है? समझ में आ गया? आगे चले। दिल्ली पुलिस के लिए क्लास कब से चलेगी? दिल्ली पुलिस के लिए क्लास चल रही है। देखिए, जीके जीएस के लिए जो आपकी क्लास होती है ना, 6 बजे चल रही है। दिल्ली पुलिस के लिए ये क्लास आपके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। हाँ, ठीक है।
और दिल्ली पुलिस के लिए ऐप पे हम लोग क्लासेस चलाने वाले हैं बहुत जल्द। दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी एमटीएस के लिए नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए, ठीक है, बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए ऐप पे भी क्लासेस चलेगी। ऐप पे देखिए सारी क्लासेस आप लोगों को बेसिक से दी जाती हैं और सारे कोर्स कंप्लीट कराए जाते हैं, देखिएगा। और आप देखिए बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ते नहीं है, बोलते हैं कि ये चैप्टर बच गया, ये चैप्टर बच गया। ये जो पढ़े ही नहीं है वो बता कैसे सकते हैं कि चैप्टर छूट गया, और जो पढ़ते हैं वो सिलेक्शन लेते हैं, ठीक है। चैप्टर कोई नहीं छूटता है, या किसी चैप्टर में आपको लग रहा है क्वेश्चन कम है तो बताइए। क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट दी जा रही है, आप लोगों को बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा है, 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एसएससी मेकर पे ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया जाए। ऐप पे तो कुछ नहीं, ऐप पे सिर्फ आपको वही पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जा रही है, तो ऐप से जुड़ के अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए और सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करिए, मन लगा के तैयारी करिए। आप अगर क्वालिटी ओरिएंटेड कंटेंट की बात कर ले, बेस्ट कंटेंट की बात कर ले, पूरे सिलेबस पूरा कराने की बात कर ले, तो एसएससी मेकर पे ही पूरा कराया जाता है और बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। चले आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो क्वेश्चन समझ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए इस क्वेश्चन को टेस्ट के तौर पे रखते हैं। देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, कितने ऐसे बच्चे हैं जो समझदार है सही आंसर देंगे। बच्चों वाले क्वेश्चन का आंसर गलत देंगे तो आप समझ लीजिएगा बच्चों से भी गए गुजरे हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार, देखिएगा, उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कुत्ता का संबंध अगर पहरेदार से है तो घोड़े का संबंध किससे होगा? अस्तबल, छकड़ा गाड़ी, सवारी, काठी। अब बताइए क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एबीसीडी सब आंसर आ रहा है। देखिए इसमें बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, दिमाग, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए कुछ नहीं है इसमें, तो आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कुत्ता, कुत्ता पहरेदार, मतलब कुत्ता को क्यों हम लोग पालते हैं या रखते हैं? पहरेदारी के लिए, रखवाली के लिए, इसीलिए तो पालते हैं। उसी प्रकार से घोड़े की अगर हम बात करें, घोड़े की, तो क्या अस्तबल में रखने के लिए उसे पालते हैं, या छकड़ा गाड़ी बनाने के लिए, या सवारी के लिए, या काटी के लिए? तो आप लोगों ने देखा, नाम सुना होगा घुड़सवारी, घोड़े की सवारी के लिए, ठीक है। तो ये होगा सवारी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। बस यही है, कुछ नहीं है। सी वाले सारे बच्चे सही है। अब ये काठी लकड़ी गाड़ी, अब जो बता रहे हैं आंसर इधर उधर तो ये नहीं होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, सवारी आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है। क्या है? यहां पे कॉमा लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, एक बार नहीं बहुत बार एग्जाम में आया। क्वेश्चन है, वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। प्रश्न में बोला है, प्रश्न में क्या बोल रहा है? छात्र बोल रहा है, लड़के बोल रहा है, तैराक बोल रहा है। छात्र बोल रहा है, लड़के बोल रहे हैं, तैराक बोल रहे हैं। अब इनका आपस में क्या करना है ना, रिलेशन देखना है कि एक दूसरे से कैसे संबंधित है। छात्र, छात्र का यहां संबंध सिर्फ बॉयज से ना लीजिएगा। छात्र स्टूडेंट समझ सकते हैं, लड़के तैराक समझ रहे हैं। तो क्या लड़के छात्र होते हैं, सभी लड़के छात्र होते हैं, या कुछ लड़के छात्र होते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। अब ये ना बोलिएगा कि सारे के सारे लड़के छात्र हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अंदर वाला। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, सी वाले मार खाएंगे, दिमाग होश में आ जाएगा। सी कैसे हो जाएगा? अच्छा बी ऑप्शन दे रहे हैं। बी कहने का मतलब है, आप बोल रहे होंगे क्या, लड़के कर लिए, इसके अंदर छात्र और कुछ छात्र तैराक, यानी सारे तैराक क्या हो गए, लड़के के अंदर आ गए, और इस प्रकार से हो गया। गलत है, बी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। चलिए ए और डी में बताइए, ए और डी में बताइए क्या होगा। समझा दे, कोशिश करिए पहले। देखिए समझिए, यहां पे थोड़ा सा आपको समझना है।
क्या लड़के छात्र होते हैं? हाँ होते हैं। सभी लड़के छात्र होते हैं? नहीं, ध्यान दीजिएगा। यानी छात्र का कुछ हिस्सा क्या होगा? लड़कों में जाएगा, या लड़कों का कुछ हिस्सा छात्र में, ऐसे बोलेंगे। अब देखिए, क्या लड़के तैराक होते हैं? हाँ होते हैं। क्या जो छात्र लड़के हो तैराक हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। क्या सभी लड़के तैराक होते हैं? नहीं। क्या सभी छात्र तैराक होते हैं? नहीं। यानी कुछ लड़के क्या होंगे? तैराक होंगे, जो साथ ही साथ छात्र भी होंगे। ठीक है, यानी कहने का मतलब इस तरफ से देखिए, यहां पे अब हम आप लोगों को लिख देते हैं, ये हो गया छात्र, ये हो गया आपका लड़के, और ये हो गया आपका क्या? तैराक। देखिए, कहने का मतलब कुछ लड़के बोल सकते, कुछ लड़के छात्र हैं, कुछ लड़के क्या है? तैराक भी है, कुछ लड़के, जो ये वाला भाग आपको दिख रहा है, छात्र के साथ साथ तैराक भी है। यानी इसका वेन डायग्राम होगा ऑप्शन नंबर ए। ये प्रश्न एक बार नहीं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, और ऐसे प्रश्न क्या है ना, हमेशा एग्जाम में आते हैं। तो बताइए ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? एक साथ कमेंट करिए। समझ में आ गया है तो यस सर कमेंट करिए, नहीं आया तो बताइए, दोबारा समझाएं। समझ में आ गया है सभी को? बहुत अच्छे जितने स्टूडेंट बोल रहे हैं समझ में आ गया है। समझ में आ गया है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जोड़िए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा के पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, पर कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समय आपका क्या है? पढ़ाई में लगे, क्योंकि पढ़ाई से ही सिलेक्शन होना है, आप सभी को पता है, इसलिए पढ़ाई करिए। चलिए, बहुत अच्छा। चलिए एक बार कमेंट करके बताइए, तो आज 10 क्वेश्चन कराए हैं, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है अपने आप से? ठीक है, हाँ एक बार जल्दी से बताइए। क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट करके बताइए। ऐप को डाउनलोड नहीं किए तो ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। ऐप पे इस क्लास की आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, और आपके लिए जो भी क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और आप किसी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भर रखे हैं, तो उसके लिए वहां पे बैच भी मिल जाएगा, बेहतरीन बैच, कम फी में बेहतर तैयारी के लिए आप लोगों के लिए ऐप पे भी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ये रहा क्लास की टाइमिंग। सुबह में 6 बजे अश्विनी सर की क्लास होती है, फिर 9:30 बजे मुकेश सर की इंग्लिश की क्लास होती है, 11 बजे जोगेन सर की क्लास होती है जीएस की, और 2 बजे भी आपकी यूपी स्पेशल एग्जाम के लिए जोगेन सर पढ़ा रहे हैं। साथ ही हम आपको बता दें 4 बजे निखिल सर की रीजनिंग की क्लास हो रही है, 5 बजे विकास सर की हिंदी की क्लास होती है, और 6 बजे शाम को अश्विनी सर की क्लास होती है दिल्ली पुलिस के लिए, और भी जो पुलिस एग्जाम है उनके लिए, और 8 बजे मेरी क्लास होती है, एक दिन मैथ्स और एक दिन रीजनिंग। ठीक है, तो ये क्लास की टाइमिंग है। और ऐप पे हम आपको बता दें एसएससी सीएचएसएल के लिए श्योर सिलेक्शन बैच चला रहे हैं हम लोग। 100% सिलेक्शन के लिए ये बैच चल रही है। इस बैच में आपकी सारी की सारी क्लासेस एकदम बेसिक से 0 लेवल से चैप्टर बाय चैप्टर चल रही है। इस बैच की जो फी रखेंगे बहुत ही कम है, मात्र 299 रुपए। साथ ही अगर बता दें, अगर आप चंडीगढ़ पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग केसरी बैच चला रहे हैं। 100% सिलेक्शन के लिए चल रही है बैच। इस बैच की जो फी है मात्र 250 रुपए। किसी भी बैच से जुड़ने में अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप एसएससी मेकर के कस्टमर के नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे जुड़िए, मन लगा के पढ़िए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। ठीक है, क्लास बहुत ही अच्छा लगा है, सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं। देखिए क्लास डेली आप लोगों के लिए शानदार चल रहा है, जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। डेली आप लोग क्लास को ज्वाइन करिए। क्लास की टाइमिंग आप सभी को पता ही है, तो टाइमिंग पे अपने आइए, क्लास को ज्वाइन करिए, पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, और क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऐप पे। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा समझ में आ रहा है, मन लगा के तैयारी करिए, अच्छे से पढ़िए। देखिए जितने भी लेटेस्ट आपके एग्जाम हो रहे हैं उनके प्रश्न हम आप लोगों को डेली क्लास में करा ही रहे हैं। जो पैटर्न बदल रहा है उस पर भी क्वेश्चन करा रहे हैं। अगर आप डेली पढ़ते रहेंगे ना तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। ठीक है, सिलेबस देखिए, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी आप लोगों के लिए ऐप पे क्लासेस चलाई जा रही है, तो क्लासेस को ज्वाइन करिए और मन लगा के पढ़िए। ठीक है, तो आज की क्लास को क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। घर में छोटे भाई बहन दोस्त जो भी हैं उन्हें भी बताइए एसएससी मेकर से जुड़े, पढ़े और सिलेक्शन ले। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हाँ, कल आपकी 8 बजे मैथ्स की क्लास होगी, रिकॉर्डेड क्लास होगी। गोरखपुर कहाँ पे आएंगे? चलिए आएंगे तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बता देंगे। अगर गोरखपुर देवरिया आना रहा, मिलना होगा तो आप लोगों से ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के तैयारी करिए और अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करिए। ठीक है, हाँ सारे बच्चे अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैसेज कर दीजिएगा अगर आप लोगों को कहीं पे दिक्कत आ रही है, कुछ समस्या है, कुछ पूछना है अगर आपको हमसे, तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।